जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कि श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा की हुई है। तो कृष्ण अवतार में उन्होंने कौन सी बाल लीलाएं की हैं, हम जरा सी उसकी झांकी देखेंगे। जब वसुदेव का विवाह देवकी से हुआ तो देवकी के भाई कंस ने उनको अपने ही रथ पर बिठा करके उन्हें विदा किया। जब कंस देवकी और वसुदेव को विदा कर रहे थे, उसी वक्त आकाश से आकाशवाणी हुई कि इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अब जब कंस को इस बात का पता चला, उसने जब ये आकाशवाणी सुनी, तब उसने क्या किया कि अपनी बहन और अपने जीजाजी मतलब देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। बहुत समझाने पर भी उसने उनको नहीं छोड़ा। अब देवकी और वसुदेव वहां पर कारागार में हैं। साथ में कंस ने अपने पिता को भी कारागार में बंद किया हुआ था। अब वसुदेव और देवकी कारागार में रहने लगे। जब उनका पहला पुत्र हुआ तो कंस को पता चला कि देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो वो गया उनके बंदी गृह में, कारागार में गया और वहाँ पर जाकर के उसने देवकी के उस पुत्र को मार दिया। ऐसे करके धीरे धीरे उनके 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। जब देवकी को 7वां गर्भ रहा, तब वसुदेव ने अपनी पहली पत्नी रोहिणी को बुलाया और फिर वह गर्भ जो देवकी के पेट में था, वह गर्भ रोहिणी के पेट में चला गया। उन्होंने गर्भ उनको दे दिया। देवकी माँ ने अपना गर्भ रोहिणी को दे दिया, जिससे बलभद्र यानी कि बलराम पैदा हुए। जब उन्हें 8वां गर्भ रहा, तब वो डर गए कि अब क्या करेंगे, लेकिन भगवान की लीला ही यही थी। जन्म के कुछ समय पहले ही भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिया कि आप चिंता ना करें, आपके 8वां पुत्र मैं ही हूँ, मैं ही आपका 8वां पुत्र बन करके जन्म लूँगा। और जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, तब वे चतुर्भुज में थे, चतुर्भुज अवतार में थे। उसके बाद में उन्होंने एक साधारण बालक का रूप धारण किया और जैसे ही उनका जन्म हुआ, वैसे ही कहते हैं कि कारागार में जितने भी लोग थे सब सो गए थे। किसी को पता ही नहीं चला कि माँ देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। सिर्फ माँ देवकी और पिता वसुदेव और कंस के पिता उग्रसेन वहाँ जाग रहे थे, बाकी सब लोग सो गए थे। जन्म होते ही वहाँ पर फिर क्या किया कि वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को एक टोकरी में रखा और वे चल दिए अपने मित्र नंद बाबा के घर कि मैं इस बालक को वहाँ दे आता हूँ। तो जन्म लेते ही कृष्ण की लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं शुरू हुई और वो वहाँ से चल दिए। कारागार में सब सो रहे थे और सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगे और भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए नंद बाबा के घर पे। अब भगवान श्री कृष्ण की लीला यहाँ पर भी शुरू ही है। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तब सब जगह पर, नंदगांव में सब जगह पर लोगों ने खूब बधाइयाँ दी उन्हें कि भाई नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जन्म के साथ में ही उन्होंने लीलाएं तो शुरू कर ही दी थी। अब जब कंस को पता चला कि देवकी का पुत्र यहाँ नहीं है, तब उसने पता करवाया कि वो कहाँ है। तो पता चला कि वह तो नंदगांव में है, नंद बाबा के घर पर है। तब उन्होंने मतलब कंस ने पूतना को भेजा कि तुम जा करके इनका वध कर दो। उस कृष्ण जो अभी बाल गोपाल हैं, अभी तो 3 दिन के भी नहीं हुए थे, और बोला कि उस बालक का तुम्हें वध करना है। श्री कृष्ण 3 दिन के ही थे, तब कंस ने पूतना को भेजा
और सबसे पहले जन्म लेते ही सबसे पहले जो वध किया वो था पूतना का वध। उसके बाद में उनकी आगे की लीलाएं देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने जब वो 3 महीने के थे तब क्या हुआ कि एक बार खेतों में माँ यशोदा और सब लोग वहाँ पर कुछ काम कर रहे थे, तो एक वो छकड़ा होता है, मतलब आप एक बैलगाड़ी समझ लीजिए, बैलगाड़ी जैसा, तो उसके नीचे झूला बांध करके माता ने कृष्ण भगवान को उसमें सुलाया हुआ था कि छाँव भी रहेगी और ये बालक सोता रहेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला बताई वहाँ पर और अपना पैर ऊपर किया और उस छकड़े को उछाल दिया और खुद वहाँ से बाहर निकल गए। एक कालिया सांप था, नाग, उसने यमुना के पानी को पूरा दूषित किया हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग का दमन भी किया। वो कैसे किया कि वो लोग सब भगवान श्री कृष्ण और अपने सखाओं के साथ में, बालों गोपालों के साथ में वहाँ पर खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने जानबूझ करके गेंद नदी में फेंक दी, यमुना नदी में फेंक दी। अब सब लोग बोले कि तुमने फेंकी है तो तुम ही लेके आओ। कृष्ण तो यही इंतज़ार कर रहे थे, बोले चलो, और वो कूद पड़े उसके जल में और उन्होंने वहाँ पर कालिया नाग का दमन किया कि तुम हमारी यमुना को दूषित नहीं कर सकते हो, और कालिया नाग का इस तरह से उनको भगा दिया, जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। कालिया नाग के दमन के बाद में उन्होंने अन्य भी लीलाएं की, जैसे कि बहुत ज़्यादा वो शैतानियाँ करते थे, मस्ती करते थे, उद्यमी तो थे ही, बहुत उद्यम मचाते थे। तो जब भी वो किसी भी कोई भी गोपी है, कोई चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो या किसी भी उम्र की हो, अगर वो कहीं पर जा रही है तो उसकी मटकी जरूर फोड़नी है, मक्खन चुराना है और सबको परेशान करना है। और जैसे ही सभी गोपियाँ उल्हाना लेकर के, मतलब कंप्लेन लेकर के माता यशोदा के पास जाती तो वो तो एकदम सीधे साधे बन जाते कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और जब माता यशोदा के तुम लाला बहुत परेशान करते हो मुझे, तो वो माता यशोदा जब उनको रस्सी लेकर के बांधती, हमेशा रस्सी छोटी पड़ती, उनकी रस्सी से वो उनको बांध ही नहीं पाई। और एक बार जब उन्होंने क्या किया, माता यशोदा ने उनको रस्सी से बांध दिया। अब वो बांध दिया तो उन्होंने उनको एक बड़े से जो कूटने वाला होता है ना, खरल, उससे बांध दिया, जिसमें अन्न कूटते हैं, धान कूटते हैं, बड़ा सा, तो उससे बांध दिया। अब उन्होंने किया उसके साथ ही वो चल दिए। चलते चलते आगे जाके 2 बड़े विशालकाय पेड़ थे, जिनको हम कहते हैं यमला अर्जुन के वृक्ष। यमला अर्जुन के वृक्ष जो थे वो दरअसल 2 राक्षस थे, जिन्हें श्राप मिला था कि तुम वृक्ष बन जाओगे। तो भगवान कृष्ण उन 2 पेड़ों के बीच में से होकर के निकले और उन यमला वृक्षों को वहाँ से उनको मुक्ति दिलाई, मोक्ष दिलाया। आगे भी उनकी कई लीलाएं हैं, जैसे कि एक बार वो मिट्टी खा रहे थे तो माता ने पूछा क्या खा रहे हो, तो बोला कि कुछ नहीं मैया, मैं कुछ नहीं खा रहा। तो बोले नहीं तुम कुछ खा रहे हो, मुंह खोलो। और जैसे उनकी जबाई ले रहे थे, जबाई मतलब मुंह के अंदर से वो मिट्टी निकालने की कोशिश करने के लिए उनका मुंह खोला, तो जैसे ही माता यशोदा ने उनका मुंह खोला तो अंदर उन्हें पूरे के पूरे 14 भुवन दिखाई दिए, ब्रह्मांड दिखाई दिया। ये भी उनकी ही लीला है कि भाई मैं जय जय हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे ऐसे ही मत समझो। आगे एक नंद बाबा को अजगर का भय था और अजगर के भय की वजह से उनको वरुण ने अपने पास में ले लिया। तो भगवान ने नंद बाबा को उस वरुण पास से छुड़वाया था। और बचपन में उन्होंने बहुत लीलाएं की हैं, गोपियों के साथ में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की हैं, उनके साथ में खूब नाचे हैं, कूदे हैं,
अपने सभी सखाओं के साथ में उन्होंने मक्खन चुराया है, गोपियों की मटकियाँ फोड़ी है और बहुत उधम मचाया उन्होंने। लेकिन साथ में उन्होंने इंद्र का अहंकार भी तोड़ा। कैसे कि सभी लोग ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, उसका यज्ञ करते हैं कि भाई ये खुश रहेगा तो अच्छी वर्षा होगी, तो हमारा धन धान्य अच्छा होगा, हमारी गाय भी खूब अच्छी फलेंगी फूलेंगी और चारों तरफ हमेशा खुशी रहेगी। तो कृष्ण ने कहा कि ये तो उसका कर्तव्य है, वर्षा करना उसका कर्तव्य है। तब इंद्र ने अहंकार किया कि भाई मेरी पूजा तो होनी चाहिए। तब कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी ब्रजवासियों को कि कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कृष्ण ने बाल गोपाल ने मना किया तो इंद्र गुस्सा हो गए और वो धड़ाधड़ झमाझम बरसने लगे। और जैसे वो बरसने लगे तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी ये वाली उंगली, सीधे हाथ की सबसे छोटी जो उंगली होती है, उस पर उन्होंने पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और तभी से उन्हें गिरिराज धरण भी कहते हैं। उन्होंने ये पर्वत उठा लिया। अब इंद्र और गुस्से होने लगे और उन्होंने जोर से बारिश की, चारों तरफ बाढ़ आने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को कहा कि आप इस पर्वत के नीचे आ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। तब उन्होंने पूरे ब्रजधाम को बचाया इंद्र के कोप से। 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन भगवान कृष्ण बिल्कुल भी हटे नहीं, अटल ही रहे। बोले हम भी देखते हैं कि तुम कितना हम पर कोपायमान होते हो। 7 दिन सलंग बारिश हुई। आखिरकार इंद्र को झुकना पड़ा और उसने माफ़ी मांगी। और जब बारिश बंद हुई तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जी को नीचे रखा और कहते हैं, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण दिन में 8 याम मतलब 8 बार खाते हैं। अब जब इस वक्त जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, 7 दिन उन्होंने उठा के रखा था, तो उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया। तो 7 दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए उनका 56 भोग लगता है। ये 8वें दिन उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए गए कि भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया है और वो 8 बार खाते हैं दिन में, तो 7 8 56। तो उन्होंने उनका 56 भोग से उनको भोग कराया, उनको पवाई। तो इसलिए भगवान कृष्ण के 56 भोग लगते हैं। मैदानव का पुत्र था व्योमासुर। अब वो क्या करता, अब दिन भर ब्रजवासी जो है वो तो खेतों में काम करते और वो उनको ले जा करके गुफा में बंद कर देता। तब भगवान कृष्ण ने व्योमासुर का वध किया और सभी ब्रजवासियों को, सभी गोपालकों को वहाँ से बंधन में से छुड़ाया। कुबेर का सेवक था जिसका नाम था शंखचूड़। जब गोपियाँ रात को रास खेलने के लिए, भगवान कृष्ण के साथ में बातें करने के लिए, उनसे अपने मन की बातें कहने के लिए जब वे आती थी, तब शंखचूड़ ने उनका हरण करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला तो उन्होंने उसका वध किया और उसे मुक्ति दिलाई। ऐसे ही कहते हैं कि बहुत सारे दानव हुए, जैसे भागवत में लिखे हैं, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य और चाणूर आदि जैसे पहलवान, वो कहते हैं ना चाणूर मर्दनम, तो चाणूर जैसे पहलवान और कुवलयापीड़ हाथी, मामा कंस, कालयवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल्व, विविध वानर, बल्ववल, दंतवक्त्र, राजा नग्नजीत के 7 बैल, संबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि जैसे आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सृंजय आदि देशों के राजा लोग
एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। तो जितना इसमें भागवत में बताया है उतनी लीलाएं मैंने आपको बता दी हैं।